एक महत्वपूर्ण बात मेरे बेटा बेटियों, मैं बहुत गंभीरता के साथ तुमसे कहना चाहता हूं। कई बच्चे बेरोजगार हैं और बेरोजगार होने के कारण परेशानी का सामना करते हैं। अब बेरोजगारी का हल तो निकालना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं बेरोजगारी भत्ता दे दो, राजनीतिक दलों के लोग, लेकिन वो लोग ईमानदारी से ये बात नहीं करते। उनके लिए ये नारा केवल चुनावी नारा होता है, कह दो बेरोजगारी भत्ता, और बाद में इतने नियम प्रक्रिया मैंने कुछ राज्यों की देखी पॉलिसी बेरोजगारी भत्ते की, कहते हैं बेरोजगारी भत्ता, लेकिन शर्त लगा देते हैं 2 लाख रुपए से कम आय होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमका होना चाहिए, तो वो कोई को मिलता ही नहीं है। एक बात मेरे बेटा बेटियों सुन लेना, मैं बेरोजगारी भत्ते का विरोधी हूं। बताओ फ्री में पैसा कोई चाहता है क्या? ईमानदार से बताना चाहता है क्या? ये बेरोजगारी भत्ता बेईमानी है कुछ राजनीतिक दलों की, बेरोजगारी भत्ता नहीं। मैं दूसरी बात तुमसे आज कह रहा हूं, देखो चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है, पंख, ताकि आसमान में लंबी उड़ान भर सके। अब हमने तय किया है आज की युवा नीति में, जिसको मैं अब आपके सामने अनाउंस कर रहा हूं, मध्य प्रदेश सरकार जितने बेरोजगार मेरे बेटा बेटी हैं, 12वीं के बाद जिनकी पढ़ाई छूट गई है या जिनने पढ़ाई छोड़ दी है, और केवल 12वीं नहीं, 12वीं के अलावा भी जिनको लगता है कि हमारा ग्रेजुएशन हो गया और ग्रेजुएशन के बाद अब हमको कहीं ना कहीं जब तक जॉब परमानेंट ना मिले तब तक कुछ तो सहारा मिल जाए, तो मेरे बच्चों आज मैं आप सबके बीच में इस योजना की घोषणा कर रहा हूं, जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना। अब इस योजना में क्या होना है, जरा ये मेरी बात ध्यान से सुन लेना मेरे बेटा बेटियों। परमानेंट जॉब के लिए हमको काम सीखना आना चाहिए। देखो कि बड़ी विसंगति है, बड़ी विसंगति कि एक तरफ तो कई कामों के लिए लोग मिलते नहीं हैं योग, और दूसरी तरफ कई बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। अब इसका रास्ता हमने निकाला है मेरे बेटा बेटियों, जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई और वो तत्काल चाहता कि कुछ तो पैसा उसके पास आए, तो उसके लिए हमने ये तय किया है कि अलग अलग सेक्टर में, उद्योग में, चाहे वो छोटे उद्योग हो चाहे वो बड़े उद्योग हो, एमएसएमई हो या बड़ी कंपनी हो, जैसे अभी कुछ बच्चों को आपने देखा कंपनियों ने रोजगार दिया, तो उद्योग में, उद्योग के साथ साथ सर्विस सेक्टर में, उद्योग, सर्विस सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ट्रेड, मतलब जो खरीदने बेचने का काम होता है, इंडस्ट्री 4.0, ऐसे सभी सेक्टर्स में, तकनीकी जैसे सेक्टर्स में हम युवाओं को ट्रेनिंग दिलवाने का काम करेंगे, और ट्रेनिंग के दौरान उनको 8,000 रुपया महीना दिया जाएगा, 8,000 रुपया महीना। अब इस बात को और ढंग से समझना, इसके क्षेत्र होंगे, कम से कम 8,000 रुपया दिया जाएगा। इसके क्षेत्र होंगे इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट और मार्केटिंग का क्षेत्र, गिग इकोनॉमी, ब्लू कॉलर जॉब्स, सेवा क्षेत्र जैसे होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म और ट्रेवल, अस्पताल, रेलवे, आईटी के क्षेत्र में आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य वित्तीय सेवाएं, मीडिया और कला के क्षेत्र में, कानून और विधि निर्माण के क्षेत्र में। अब ये मेरी बात को और ध्यान से समझना कि आपको पढ़ाई पूरी हो गई, वो कहते हैं बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ते से काम नहीं चलता। हम आपको एक पोर्टल बनाएंगे, पोर्टल पे बच्चों को रजिस्टर करेंगे और ऐसे काम में वो जाएंगे सीखने जिसकी इंडस्ट्री को भी जरूरत होगी। तो इंडस्ट्री में
या अन्य संस्थान में जब वो काम सीखने जाएंगे तो काम सीखने के दौरान उनको कम से कम 8,000 रुपया तो हम देंगे इस योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से, और कंपनी उनको अलग से पैसा देगी। तो उनके पास इतना पैसा होगा कि जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता तब तक उनका काम चल जाएगा। ये बेरोजगारी भत्ता नहीं है। 8,000 रुपया मिलेंगे, कंपनी के संस्थान के तरफ से भी मिलेंगे, लेकिन काम सीखने के मिलेंगे। और हमारी कोशिश ये होगी कि 1 साल काम सीखने के बाद उसको वहीं या और कहीं परमानेंट जॉब मिल जाए ताकि उसको भटकना ना पड़े। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं? इसमें 8,000 मैंने कम से कम कहा है। अब हम एक पोर्टल बनाएंगे। 1 जून से इस पोर्टल पे हम रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे। मतलब जो बच्चे काम सीखना चाहते उनका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन के साथ हम उन संस्थानों का भी पोर्टल पर नाम डालेंगे जिनको अपने यहाँ जॉब देना है, जॉब सिखाना है। जब जॉब सिखाना है तो उनका भी काम करेंगे, तो उनसे भी पैसे दिलवाऊंगा। तो सरकार के पैसे और कंपनी के पैसे मिलके इतनी व्यवस्था हो जाएगी कि बेरोजगार अपनी आजीविका चला सकेगा, और बाद में परमानेंट जॉब फिर काम सीख के उसको मिल जाए, इसका प्रयास किया जाएगा ताकि उसको इस अवधि में दर दर की ठोकर ना खाना पड़े। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।